वेलकम टू रेड ऑन एंटरटेनमेंट। अलादीन हमारी दुनिया का एक ऐसा किरदार था जो क्या पता कितनी सदियों तक याद रखा जाएगा। हम अलादीन और अलादीन के चिराग की कहानियां बचपन से देखते और सुनते आ रहे हैं और ये कहानी हमें अपने बुजुर्गों से सुनने को मिलती है। मेरे कहने का मतलब है कि अलादीन और उसका जादुई चिराग की कहानी हमारी दुनिया में सदियों से मौजूद है। आज अलादीन और उसका चिराग हमारे दिमाग में ऐसा बसा हुआ है कि मानो लगता है कि वह कहानी हमारे जीवन में अनंत काल से मौजूद हो। लेकिन मैं आज आपको अलादीन और उसके जादुई चिराग की ऐसी हकीकत से रूबरू करवाऊंगी जिसके बाद आप इस कहानी को एक अलग नज़र से देखने लगेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल रेड ऑन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आज ही सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ घंटी बजाना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। हमें यह तो पता है कि अलादीन एक मुस्लिम लड़का था जिसे एक ऐसा चिराग मिलता है जिससे एक ताकतवर जिन निकलता था और बोलता था, क्या हुक्म है मेरे आका। हम में से ज्यादातर लोग ये भी नहीं जानते कि अलादीन को चिराग कैसे मिला था और अलादीन के मरने के बाद उस चिराग का क्या हुआ और अलादीन ने अपने उस जिन को आखिरी कौन सा हुक्म दिया था जिसके बाद से ना तो वो चिराग दिखा और ना ही वो जिन। अलादीन और उसका जादुई चिराग की कहानी आज से लगभग 300 साल पहले हमारे सामने आई थी। किसी का मानना है कि इसे सिर्फ एक कहानी के तौर पर 300 साल पहले लिखा गया था, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि यह कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो कि लोगों को याद रखने के लिए लिखी गई है, क्योंकि ये आज भी एक ऐसी केमिस्ट्री बनी हुई है कि उस चिराग का क्या हुआ था, उसे कहाँ छुपाया गया था और अलादीन ने अपने जिन्न को आखिरी हुक्म कौन सा दिया था। अलादीन बगदाद का रहने वाला था लेकिन उसके पिता चीन से भाग कर आए थे। अलादीन एक बहुत ही फुर्तीला और शातिर बताया गया था। जब उसे एक जादूगर ने उसे एक चिराग लाने के लिए कहा और उसे कुछ पैसे दिए तो वो पैसों के लिए राजी हो गया और चिराग लाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जादूगर ने उन्हें जिन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। चिराग हासिल करते वक्त उसे उसी रास्ते पर कठिनाइयों के तौर पर एक ऐसा पड़ाव पार करना था जहां से एक अंगूठी मिली, लेकिन इससे पहले उसे जिन की ताकत का पता ही नहीं होने के कारण उसने वह अंगूठी पहन ली और आगे निकल पड़ा। आखिरी पड़ाव के तौर पर उसे जिन का चिराग मिला लेकिन उसने उसे जादूगर को दे दिया, अपने पैसे ले लिए और यहीं से असली बात शुरू होती है। अलादीन अब अपनी अंगूठी पहने अपने रास्ते पर था कि उसकी अंगूठी उसकी दूसरी अंगूठी से घिस गई और अचानक से एक जिन निकल गया। यह जिन ज्यादा दिमागदार तो था लेकिन चिराग के जिन से कम ताकतवर था। जिन जैसे ही उसके सामने आया और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका, तो अलादीन डर गया, लेकिन फिर उस जिन से सारी हकीकत और उस चिराग के जिन की ताकत से उसे रूबरू करा दिया। ख्वाहिश के तौर पर अलादीन ने उससे वो चिराग मांगा ताकि उसे चिराग का जिन भी मिल सके, लेकिन ऐसा वो अंगूठी का जिन नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे जिनों का एक ही मालिक होता। लेकिन अंगूठी का जिन दिमाग से शातिर था, उसने एक तरकीब बताने की इच्छा रखी और उसके इनाम के तौर पर अपनी आज़ादी मांगी। तरकीब की वजह से अलादीन चिराग को हासिल करने में तो कामयाब रहा, लेकिन अंगूठी का जिन उस दुनिया से आज़ाद हो गया। अब अलादीन के पास ताकतवर जिन का चिराग और शातिर दिमाग था। उस वजह से वो बगदाद का सबसे ज्यादा ताकतवर और अमीर बन गया था। वहाँ की शहजादी से उसने शादी कर ली थी और जिंदगी लोगों की भलाई और लोगों की अच्छाई से वो गुजार रहा था और जिन को भी अपने साथ रखे हुए था। आखिरी वक्त जब मौत आई तो दोस्तों, मौत तो एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी नहीं हरा सकता। मौत इस दुनिया में सबसे ताकतवर है जो अपना काम बहुत समझदारी से करती है और उसे कोई नहीं रोक सकता। जब मौत आई तो अलादीन ने बहुत समझदारी से एक ऐसा हुक्म दिया कि मौत भी उसकी प्रशंसा करने लगी, क्योंकि अलादीन ने जिनको हुक्म ही कुछ ऐसा दिया था। अलादीन आखिरी वक्त चिराग अपने हाथ में लिया और उसमें से जिन आया और उसे बोला, क्या हुक्म है मेरे आका। और अलादीन ने कहा, ए मेरे जिन, जा ऐसी जगह दफन हो जा जहाँ तेरा दीदार किसी को भी जो तुझे चाहता हो पाना उसे
अपनी मौत के बाद ही प्राप्त हो, ताकि तेरे जैसी ताकत से कोई बुराई ना कर सके, और ये मेरा आखिरी हुक्म है भाई। कहते हैं जिनको अलादीन अपने गुलाम ना मानकर अपना भाई मानता था, इसीलिए अलादीन की मौत के बाद चिराग उसके पिता के गांव यानी कि चाइना के सेंट्रल एशिया में स्थित वहां आज भी दफन है। इस पहाड़ी को जन्नत का रास्ता भी कहा जाता है, जहां से जिन मरने के बाद लोगों को जन्नत ले जाता है। तस्वीरों में आप इस खूबसूरत पहाड़ी को देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो ये थी अलादीन और उसके जिन की कहानी। अगर आपने हमारे चैनल रेड ऑन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आज ही सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।